वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन का शुरुआत हो रहा है। पहले मोटर चालू करा मैंने और मुझे ना बहुत सारे काम है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, मम्मा छत पे बैठी है और बच्चों को मैंने इधर निकाल के रखा है कि इधर गंदा कर लो, जितना करना है बाहर प्लीज़ मत करना। मैं जा रही हूँ ऊपर, मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आज मम्मा अपने फूलों की सेवा नहीं कर रही हैं, सिर्फ बैठ के थोड़ा सा उन्हें देख रही हैं क्योंकि उन्हें देखने के बाद मम्मा अच्छा फील करती हैं। अब प्यारा सा सीन। और अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि मुझे अकेले बहुत सारा काम करना है और मम्मा भी जा रही हैं नीचे। और यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आने के बाद ना भालू को पहले हम उधर रखते हैं और लूसी को बंद करने के लिए, भालू जिद कर रही है उसे आना है और यहाँ हमने लूसी को बंद कर दिया। उसके बाद भालू को लाते क्योंकि दोनों बहुत मारपीट करते। के उठने के बाद मुझे पता चलता है कि लो इसकी तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं है और आज भी ये बीमारी है। यहाँ पर मेरे घर में अभी तीनों के तीनों बीमार हैं और काम सारा मुझे ही करना है। तो मैं हाँ, बच्चे मारपीट कर रहे हैं, भालू मुक्कू को डरा रही है और यहाँ जाना उठ के बैठी है। और मम्मा चली जाएंगी अब सोने के लिए क्योंकि मम्मा के ना दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। अभी अपसेट है कि उसकी तबीयत खराब भी, जाके सो जा। पर ये मेरी सुनती एक भैया है जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस सोता ही रहता है। दवाई खा रही हैं और मम्मा का तबीयत ख़राब रहता है ना तो घर में किसी काम में कोई मन नहीं लगता। और भालू भी इसी तरह सैड होके इधर उधर गिरे पड़ी रहती है। मैंने दवाई दे दिया, अब देखती हूँ मम्मा थोड़ी देर के बाद थोड़ा बेटर फील करे। ये अभी सदमे में है क्योंकि उठने के बाद वो तुरंत बेटर फील नहीं करती है क्योंकि तबीयत ख़राब है। सो देख गई हूँ कपड़े डालने के लिए मशीन में क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, इस वजह से हम कपड़े धो नहीं पा रहे थे और इतना सारा जमा हो चुका है। आज अच्छी धूप थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही कर लूँ। हाँ, आज मेरा काम थोड़ा बढ़ जाएगा और हेल्प में करने के लिए भी कोई नहीं है, बट मैं कर लूँगी क्योंकि धूप पता नहीं फिर होगी कि नहीं। तो पहले कपड़ों को हम अलग करेंगे और पहले भैया वाला डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने भैया के कपड़े डाल दिए हैं। अब मुझे ना ऐसे मैंने कपड़ों को अलग अलग पोर्शन बना के रख दिया है। जैसे जैसे मशीन बचेगी उसके बाद मैं आकर के इसे निकालते जाऊंगी और डालते जाऊंगी। पहले कर लेना है मुझे और भी काम, तो चलते। मैं इधर आ गई पहले सीढ़ी पोंछने के लिए। सीढ़ी से स्टार्ट करने के बाद ही सारा काम शुरू करती हूँ। उसके बाद मैं ये फर्स्ट रूम में आ गई। उसके बाद ना मुझे सारा रूम को अच्छे से पोंछना है, बरांडा पोंछना है। मैं सर्फ दे के हमेशा पोंछती हूँ, आप सभी को पता है, क्योंकि सर्फ दे के पोंछने से ना क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब रेगुलर बच्चे गंदा कर देते हैं तो ऐसे ही सिंपल पोछा नहीं मार सकती क्योंकि दाग नहीं जाएगा और ये इतना चमकेगा भी नहीं। सर्फ देने से काफ़ी क्लीन हो जाती है और स्मेल भी हट जाती है। तो ये हमारा ना रेगुलर का आदत हो चुका है। मेरी तो खास करके रेगुलर की आदत है कि मैं सर्फ दे के ऐसे क्लीनिंग करती हूँ। ऐसे तो ये सारा काम नीचे का जाना करती है, बट उसकी तबीयत ख़राब है तो मुझे करनी पड़ रही है। नीचे तक कामों में ना करीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मुझे ना ये सारे काम ख़त्म करके फिर ऊपर जाके अपना रूम भी क्लीन करना है। तो इसे भी मैं अच्छे से पोंछ के अच्छे कपड़े से सुखा लेती हूँ क्योंकि ऐसे ज़्यादा जल्दी सूख जाता है तो मुझे आराम। तो अब हम चलते हैं ऊपर और ये मुझे ले जानी है, बहुत ही गर्मी है तो मैं चलती हूँ ऊपर चेक करने कि कपड़े हुए कि नहीं। उसकी नींद भी खत्म हुई। तो मैं रूम में आ चुकी हूँ और ये मैं हूँ। और ना भैया और मामा चले गए रूम में, दूसरे रूम में सो रहे क्योंकि मम्मा और भैया दोनों की तबीयत ख़राब नहीं। वो लोग तो पहले ही लिस्ट में थे और अब ये भी आ गई, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। और मैंने ना अभी सारे कवर बदले, मतलब मैंने अभी बदलना है, ठीक है, क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ तो मैंने सोचा इसे भी धो देती हूँ। इसे ढक के रखने से कितना फ़ायदा है ना, देख सकते हो आप कितनी चमक रही है हीरे की। तुम्हारी तबीयत कैसी बा? ये लोग गए थे घूमने, घूम के आए तो इनकी हालत ऐसी है, एक बीमार, दूसरी बीमार, तीसरी भी बीमार हो गई है ना। तो मैं अब चलती हूँ अपना काम दिखाती हूँ। ओके ओके जानू, तुम रेस्ट करो, मैं दिखाती हूँ अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इनसे कर लिया, अब फिर से करेंगी। बीमार है तो मुझे सब काम है। तो हमेशा की तरह मैं पहले बिस्तर उठा के उन्हें झाड़ के उनको अच्छा से फोल्ड करके रख देती हूँ और ना स्टेप बाय स्टेप सारे बिस्तर को झाड़ना होता है हमेशा की तरह। और आज मेरा ना काम थोड़ा दुगना बढ़ गया है क्योंकि जब मैंने सोफ़ा का कवर चेंज करा है तो मैंने सोचा क्यों ना उसे हटाकर पीछे से जितने भी कचरे हैं मैं ले लूँ। लेकिन ना मैं जब मैं डेली धोती हूँ इस वजह से ना पीछे कोई कचरा था ही नहीं, थोड़ा बहुत बाल था तो वो मैं अच्छे से झाड़ के निकाल रही हूँ। लेकिन जिस तरह से मैं साफ़ करती हूँ ना, बाल निकलने वाली बात ही नहीं क्योंकि मैं रेगुलर घर धोती हूँ। हाँ, अब सोफ़ा के पीछे थोड़ा बहुत कचरा था वो मैं ब्रश से झाड़ के निकाल रही हूँ। सोफ़ा को ढक के रखने से इतना फ़ायदा है कि इसकी चमक बरकरार है।
इसीलिए मैं इसके कवर को ना अच्छे से इसे कवर लगा के रखती हूँ, जिससे ना कि यह गंदा ना हो, क्योंकि मुक्कू, लूसी, भालू सब मिलके इन्हें गंदा ही कर देती है। इस वजह से मेरा काम आज थोड़ा सा बढ़ गया है, बट चलता है, कोई बात नहीं। क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ना जाना की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैंने उसे बगल में ही सुला दिया है कि वो वहाँ रहेगी तो ठीक रहेगा, मुझे भी देखते रहेगी, मैं भी अकेले नहीं रहूँगी। वैसे मैंने इसे वहाँ पे सुलाया है और यहाँ पे वो फ़ोन चला रही है, क्योंकि तबीयत ख़राब रहे कुछ रही, फ़ोन नहीं छोड़ेगी। खैर, मैंने इधर सोफ़ा का कवर जैसे ही लिया, मैंने नेक्स्ट तुरंत बिछा दिया, क्योंकि बच्चे हैं, मुझे डर लगता है कहीं वो सोफ़ा कुछ ख़राब ना कर दे, दाग वाग ना पड़ जाए, इस वजह से मैंने जस्ट उसे बिछा दिया है। और यहाँ पे सब कुछ झाड़ने के बाद मैं सेटअप कर देती हूँ सारे बिस्तर को। उसके बाद ना मैं सारा रूम फिर से झाड़ती हूँ, क्योंकि ये रेगुलर का ही काम है मेरा, कोई नया काम नहीं। जाना कह रही है कि उसे फीवर है। मैंने चेक करा तो उसे फीवर नहीं था, पर वो खाली भैं 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 कर रही है, मुझे नहीं हुई है। उसने बस एक ही वर्ड बोला है, भैं भैं भैं, गाय की तरह बस भैं भैं किए जा रही है। खैर, मैंने इसे थोड़ा सा लेटने के लिए कह दिया है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपना काम करने और इसे दूसरे बेड पे शिफ्ट कर दूंगी। मैं कह रही हूँ सोफे पे आके सो जाओ, यहाँ मैं भी थक गई, सोचा थोड़ी आराम कर लूँ। खैर, मुझे बहुत काम है, मेरे पास आराम कहाँ। सारे रूम को अच्छे से झाड़ने के बाद, सारे बाल को लेने के बाद, ये देख लीजिए, ये सारे महान बच्चे ऐसे सो रहे हैं जैसे सारा काम मैंने उन पर डाल दिया हो। यहाँ पे सारे रूम को झाड़ने से नहीं होता है, पूरे कचड़े को ना धीरे धीरे बैठ के निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसे सोफे पे सेट कर दिया है, रूम को सर्फ से क्लीन कर रही हूँ, पानी खींच करके, अच्छे से पानी खींचना पड़ता है। वो बहुत आसान लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। मैं ना उसे बहुत अच्छे से खींचती हूँ। रूम सुखाना पड़ता है, क्योंकि ना जाने कब भैया मम्मा उठ के चली आएँ और अपने कोमल पैरों से गंदा कर फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरा घर सुखा दिया है, बट मेरा अभी ना किचन एरिया बचा हुआ है, किचन को भी करना है। बट मैंने इतना लंबा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बस किचन का थोड़ा सा काम है, वो मैं जल्दी से कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। मैं ये वीडियो नहीं ले सकती क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन कंप्लीट कर लिया और क्लीन भी कर दिया, सारा सामान सेटअप कर दिया अपनी जगह पे, और मैं सब दिखा रही हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, रूम कितना साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है ना। काम होने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और ना मेरा पूरा घर सूख के चमक रहा है। मैंने इधर पीछे का भी पूरा सुखा दिया है। पोछा मारने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि घर अच्छे से सूख जाए, सिर्फ भीगा भीगा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैं सेकंड टाइम मोटर चालू करनी आई, क्योंकि कपड़ा भी तो देखना है, अभी तक हुई कि नहीं। यहाँ ऊपर नीचे करते करते मैं सच में बहुत थक गई हूँ। फिर से मैं ऊपर जा रही हूँ और शायद मम्मा अब आ जाए उठ के। तो यहाँ मैं ऊपर आई तो यहाँ पे फिर से बैठी हुई थी, और यहाँ पे ना मेरे इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैं बहुत बार ऊपर जाके इन्हें निकाल के रख चुकी हूँ 2-3 बार। और मैंने ये लास्ट चादर डाले हैं और थोड़े से और काम है। यहाँ पे सो करके फिर से भैं भैं चालू कर चुकी है। ज़मीन में सोने के लिए मना किया, फिर भी नहीं सुनती हो मेरी बात, मैं क्या ही करूँ। कपड़े मैंने खींचने के लिए निकाले हैं ना, ये मम्मा को पता नहीं है। अगर मम्मा उठ के मुझे देखेंगी तो पक्का मुझे डांटेंगी। और मम्मा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मम्मा ने बोला था कि कपड़े मत डालना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रहूँगी तब करना। पर मैं तो ऐसा सुनने वाली नहीं हूँ। और जैसे ही मैं छत पे आई ना, मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक थी और मम्मा आ गई मेरे पास। जब मम्मा छत पे नहीं होती है ना, छत और फूल ना बिल्कुल उदास हो जाते हैं, और जैसे ही मम्मा छत पे आती है, फूलों की तरह छत भी खुश हो जाती है। वैसे तो मम्मा पूरे घर में अगर ना घूमे ना तो पूरा घर ही पता नहीं खाली खाली लगता है। भालू, ए भालू, 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 बिट्टू। मैं यहाँ थक के बैठी हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े धुलने में भी टाइम है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ी आराम करूँ। माना थक गई हूँ, पर फिर भी मुझे काम करनी है, क्योंकि काम तो मैंने फैलाई है, तो ख़त्म भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। मैं कर लूँगी, और मुझे ही करनी है। तो फिलहाल तो अभी नहीं हुई है, होगी तो मिलती हूँ मैं। जाना हमारे लिए चाय लेके आती है। चाय पीने के बाद ना काम करने का एनर्जी लेवल दुगनी हो जाती है। की तरह मम्मा या जाना दोनों मेरी हेल्प करने चली आती हैं। दोनों को ना बस लगता है काम जल्दी हो जाए और मैं उनके साथ नीचे चली जाऊँ। ये लोगों को ना बिल्कुल भी आराम नहीं है। इन लोगों को मैंने कहा आराम करो, पर नहीं, मेरे साथ काम करना है। यहाँ काम करते हुए टंकी भी भर लिया मैंने, क्योंकि ऐसे टाइमिंग ख़त्म हो। पर मैंने हॉर्लिक्स पी के शक्ति बढ़ाया है। अब फाइनली हमारा सब काम हो ही चुका है। बहुत अच्छी लग रही हो मेरे दूध। बालू दूध पे मी बोले जाइए जाइए, वाह वाह वाह, जाइए जाइए।
फाइनली मैंने सारा काम कर लिया और मैं नीचे आ गई। अब मैं जा रही हूँ। मानो बहुत थक गई हूँ। भले मैं मासूम चेहरा ना दिखता नहीं है कि मैं थकी हूँ, और मैं थक गई हूँ। जब मैं सोने जाऊंगी ना तब पता चलता है कि मैं थकी हूँ। मुझे मिलती है खाने में फ्राइड राइस। जाना की तबीयत ख़राब थी बट उसने फिर भी मेरे लिए ही बनाया। भैया हमेशा की तरह बस आराम ही करते रहता है क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब है तो बहाना मिल गई है भैया को। बाद ये तीनों दवा खा रहे हैं और मुक्कू ये सोच रहा है कि आखिर ये तीनों आखिर ऐसा कौन सा चीज़ खा रहे हैं। बस ये लोग दवाई खाकर भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए वो बेहतर है। यहाँ पे दोनों बच्चे आपस में हमेशा की तरह झगड़ा कर रहे हैं और भालू ना कटोरा में हाथ दे करके उस दवाई लेने के बाद भैया फिर से जा रहा है सोने और इसे जल्दी जल्दी जाना को खा करके ना दवाई उसे भी खाना है। और दवाई खाते वक्त ये मुंह बना रही क्योंकि दवाई सच में बहुत कड़वी होती है और मुझे इसलिए दवा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी खानी पड़ती है क्योंकि मुझे ना हमेशा सर में थोड़ी बहुत दर्द हो जाती है और इसकी वजह मुझे भी दवाई खानी पड़ती है। तो यहाँ पे ना मेरी भालू और लूसी झगड़ा कर रहे हैं खाने के लिए, बट इसमें तो खाना ही नहीं है। पेटाग्री लेना पड़ेगा मुझे इसमें फिर से। मैं इनके लिए चलती हूँ पेटाग्री मंगवाने क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं तो जाऊँगी नहीं लेने। और लूसी ना हमेशा लड़ते रहती है, मेरी भालू को हमेशा मारती है। मेरी भालू मासूम है ना, और ना भालू इसे हमेशा मार खाती है, हमेशा इसे चोट ही लगती है क्योंकि लड़ना तो इसे आता ही नहीं है। मैं सो के उठूंगी तो मैं फ्रेश फील मिलते हैं शाम को। बाय बाय। उठने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं फ्रेश फील कर रही हूँ या थका हुआ और ज़्यादा फील कर रही हूँ। वैसे ना मैं जब सो के उठी ना तो मेरे बॉडी में काफ़ी दर्द था। वैसे जब मैं काम करती हूँ ना तो मेरे अंदर ना एक सुर बंधा रहता है तो मैं एक स्पीड में काम कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं सो के उठी तो काफ़ी मेरे बॉडी में दर्द हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी ये सारे काम करके। ऊपर नीचे भी ज़्यादा करना पड़ा। अब मैं चलती हूँ ऊपर, मुझे कपड़े भी लाने जाना है। इधर मैं छत पे आ गई और सारे कपड़े सूख भी गए। कुछ कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, इनके लिए जगह ही नहीं थी छत पे तो मैं उन्हें बाद में डालूंगी। और ये चादर को भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे फूल, क्योंकि मैं आज पूजा कर नहीं पाई थी। मौसम भी काफ़ी अच्छा है। सारे कपड़े ले लिए। अब मैं चलती हूँ नीचे, मम्मा को बोला कर चाय भी बनानी है। तो जो कपड़े मैंने धोए थे ना वो जानू सरिया रही है, मतलब उसे फोल्ड कर करके रख रही है और वो थोड़ी बेटर फील कर रही है ना जानू? बस करो जानू, मैं थक चुकी हूँ आवाज़ सुन सुन के। हाँ हाँ, गाय की तरह है वो ना, ये काम नहीं करना चाहती इसलिए वो ऐसे कर रही है। मैंने उससे बोला है सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे हम, क्योंकि फ्रीजने में भी मेहनत। तो ये हूँ मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने, और खाना बनाने का टाइम में अभी बज रहे हैं 7:30। मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। थोड़ी सी मैंने नेल पेंट कर लिया, ना नाखून टूट जाएगी। फिर नकली नाखून लगाती हूँ ना तो असली की चमक चली जाती है। मैं ना इसे दिखाती हूँ, ये भेवाड़ ही है। चलो मैं चलती हूँ खाना। हमारा सीरियल टाइम है जो कि ये देखते हुए कर रही है। मम्मा उस रूम में बैठ के फ़ोन चला रही है। मम्मा सीरियल्स पसंद नहीं करती क्योंकि सीरियल बहुत ही बोरिंग्स होते हैं। और मैंने नहीं इधर आलू काट लिया, अब मैं सोयाबीन दूँगी। जितने आलू ना इसमें से निकलते नहीं उतने सड़े हुए निकलते हैं। ये थोड़े से बर्तन है जो कि जानू नहीं धो पाई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ना बहुत थक गई थी सच में। तो अब मैं सोयाबीन निकालूंगी। तो ये है सोयाबीन की पैकेट जो कि मम्मा लाई थी। तो इसको मुझे ना कट करना है पहले, तो मैं इसे कट करके बड़े डब्बे में डाल देती हूँ। चलो लग जाते हैं ये काम में पहले। ये मैं बनाऊंगी और मैं रख दूंगी। फिर से और टाइम हो रही है ना, मैं दिखाती हूँ टाइम। वो जानू ना अभी फिट और फाइन है, इसीलिए वो ना पद्दम धो रही है, मेरी हेल्प कर रही है वो। पता नहीं ठीक है कि नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। और मैं यहाँ खाने बना रही हूँ जो कि जल रही है और वो ना बर्तन धो रही है। जानू से हाय। सो फाइनली मेरी रोटी बन चुकी है, सब्ज़ी अभी चढ़ा हुआ है और किचन भी क्लीन हो चुकी है। इस बीच में ना हमारा काम होते रहता है, तो बस
सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जानू ने इतने सारे बर्तन धोए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी, और सारा किचन रात को क्लीन हो चुका है। जानू क्या तुम हमें टाइम दिखा सकती हो? तो रात के 10:30 बज रहा और इतने टाइम तक इतना सारा काम कंप्लीट हुआ है। मैंने सब जगह ताला भी लॉक कर दिया है और मेरी जानू के ना थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, दवा खा के तब उसने मेरी हेल्प की है। ये बर्तन धोया, अगर वो नहीं करती तो मैं थक ही जाती। और ना फिर भैया ने याद दिलाया कि हमें दूध पीना था, क्योंकि मैं बहुत काम करी थी ना। तो हम यहाँ पे रात में दूध पीने के लिए इसे गर्म कर रहे हैं। मैं खुद को दिखाती हूँ। मौसम ना बारिश वाला होने के बाद भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए कि कितने पसीने चल रहे हैं, बहुत ही गर्मी है। इसकी फ़ोन कभी चार्ज नहीं होती है, कभी ऑफ नहीं होती है, कभी ऑन नहीं होती है। तुम जाके भैया से करा के, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।